खबर दिन भर देखेंगे आप। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ करेंगे। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। मशरिक़ वस्ता कशीदगी में इजाफा। अमेरिका व इसराइल के हमलों में अब तक ईरान में 500 से ज्यादा अफराद की हुई मौत। कुवैत में 3 अमेरिकी लड़ाका तैयारे दोस्ताना फायरिंग में हुए तबाह। जंग में अब तक 4 अमेरिकी फौजी हलाक। तारीख का सबसे बहलक, सबसे पेचीदा और सबसे दुरुस्त फिजाई ऑपरेशन है, अमेरिकी वजीर दिफा का बयान। इसराइल ने लेबनान पर भी बड़े पैमाने पर कार्रवाइयों का कर दिया आगाज। दर्जनों लेबनानी जाँ बहक, मुल्क में अफरा तफरी का माहौल। हिंदुस्तान तमाम तनाज़ात को सिफारतकारी के जरिए हल करने का ख्वाहां। पीएम मोदी की सऊदी व बहरीन के सरबराहान से फोन पर बातचीत। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी में मजीद इजाफा हो गया है। इसराइल और अमेरिका ने ईरान पर शदीद फ़िज़ाई हमले किए। वहीं ईरान ने इसराइल और खलीजी ममालिक में अमेरिकी तनसीबात को निशाना बनाकर जवाबी हमले किए। इस जंग के दौरान ईरान में अब तक 500 से ज्यादा अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। इस दौरान अमेरिका ने अपने 4 फौजियों के मारे जाने की तस्दीक की। देखिए ये तफसील रिपोर्ट। अमेरिका इसराइल के ईरान पर हमलों के बाद खित्ते में कशीदगी में बेहद इजाफा हो गया है। खित्ते के कई ममालिक इस जंग की लपेट में आ गए हैं। पीर के रोज भी इसराइल और अमेरिका ने ईरान के मुख्तलिफ मकामात पर शदीद बमबारी की। ईरानी रेड क्रेसेंट के मुताबिक जंग के आगाज से अब तक हमलों की जद में ईरान के 131 शहर आए हैं और 555 अफराद हलाक हो चुके हैं। ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी के मुताबिक ईरान के सुप्रीम लीडर मरहूम आयतुल्लाह अली खामनाई की अहलिया की भी मौत हो गई है। खामनाई की अहलिया भी उसी हमले में जख्मी हुई थीं जिसमें खामनाई को निशाना बनाया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और इसराइल के हमलों के तीसरे दिन पीर को मगरबी ईरान में कई रिहायशी इमारतें मिसाइलों का निशाना बनी, जबकि ईरान खलीजी ममालिक के शहरों पर बमबारी के जरिए जवाबी कार्रवाई कर रहा है। ईरान ने आज सुबह कतर, कुवैत, मुत्तहिदा अरब इमारात और बहरीन पर मिसाइलों और ड्रोन्स की नई लहर दागी है। पीर के रोज खलीजी ममालिक में जोरदार धमाकों की आवाजें सुनाई दी। बहरीन की वजारत दाखिला ने कहा कि ईरानी हमलों में एक शख्स हलाक हुआ, जो तेहरान के हमले शुरू होने के बाद से इस जजीरे की पहली हलाकत है। इस तरह हफ्ते के रोज से खलीज में हलाकतों की कुल तादाद 5 हो गई है। बहरीन की वजारत ने कहा कि इंटरसेप्ट किए गए मिसाइल का मलबा गिरने से एक गैर मुल्की बहरी जहाज में आग भड़क उठी, जिससे एक मजदूर हलाक और 2 दीगर शदीद जख्मी हो गए। पूरे खलीज में एयरपोर्ट्स और बंदरगाहों से लेकर रिहायशी इमारात और होटल्स तक शहरी बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा है। इसी दौरान अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक अभी तक 4 अमेरिकी फौजी ईरान के खिलाफ जारी जंग में हलाक हो चुके हैं। बयान में कहा गया है कि चौथा फौजी, जो ईरान के इब्तिदाई हमलों में शदीद जख्मी हुआ था, बिलाखिर जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गया। अमेरिका ने गुज़िश्ता रोज 3 फौजियों की हलाकत की तस्दीक की थी। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कहा कि ईरान के खिलाफ मुहिम में तमाम फौजी क़ुव्वतों को मुतहरिक कर दिया गया है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हमारी अफ़वाज अब तेहरान के क़ल्ब में पूरी शिद्दत के साथ ज़रबे लगा रही है और आने वाले दिनों में इसमें मज़ीद इजाफा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने तस्दीक की है कि 3 अमेरिकी F-15 लड़ाका तैयारे कुवैत में दोस्ताना फायरिंग के एक वाक़े में तबाह हो गए। बयान के मुताबिक ये वाक़या पीर को पेश आया जब ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान ईरानी तैयारे बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन्स के हमलों के दौरान कुवैती फ़िज़ाई दिफा ने गलती से अमेरिकी तैयारों को निशाना बना दिया। बयान के मुताबिक तमाम 6 फ़िज़ाई एहलकारों ने बरवक्त इजेक्ट किया, उन्हें बाहिफाजत रेस्क्यू भी कर लिया गया और उनकी हालत मुस्तहकम है। अमेरिका के मुताबिक कुवैत ने इस वाक़े की जिम्मेदारी तस्लीम की।
अमेरिकी वजीर दिफा पेट ऑगस्टिन ने कहा है कि ये ईरान के खिलाफ ये ऑपरेशन तवील जंग में तब्दील नहीं होगा, बल्कि मकसद ईरान के मिसाइल और सिक्योरिटी ढांचे को तबाह करना है। उनके मुताबिक ईरान जैसे मुल्क को जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अमेरिकी वजीर दिफा ने कहा कि हमने जंग शुरू नहीं की, लेकिन सदर ट्रंप की क़यादत में हम इसे ख़त्म कर रहे हैं। President Trump, Secretary Rubio, Steve Witkoff, Jared Kushner, they bent over backwards for real diplomacy, offering pathway after pathway to peace. I watched it. I was there. They tried over and over and over again earnest attempts at peace. The former regime had every chance to make a peaceful and sensible deal. But Tehran was not negotiating. They were stalling, buying time to reload their missile stockpiles and restart their nuclear ambitions. Their goal, hold us hostage, threatening to... इसराइल ने अब लेबनान पर भी बड़े पैमाने पर कार्रवाइयों का आगाज कर दिया। हिजबुल्लाह की जानिब से इसराइल में रॉकेट दागे जाने के बाद इसराइली फौज ने लेबनान के मुतअद्दिद मकामात पर बमबारी की, जिसके नतीजे में 2 दर्जन से ज्यादा अफराद की मौत हुई, जबकि 150 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए हैं। इसराइली फौज ने एक बयान में कहा कि जिन अहदाफ को निशाना बनाया गया उनमें लेबनान के कई हिस्सों में मौजूद हथियारों के ज़खायर और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल हैं। इसराइली फौज के तर्जुमान ने बैरूत और शुमाली सरहद पर ताज़ा झड़पों के बाद सहाफ़ियों को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि लेबनान में ज़मीनी कार्रवाई के हवाले से तमाम ऑपरेशन ज़ेर गौर हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि हिजबुल्लाह इसराइल पर हमले की भारी कीमत अदा करेगी और ये कि हम पूरी तरह तैयार। लेबनान के वज़ीर-ए-आज़म नवाफ सलाम ने हिजबुल्लाह के हमले की मज़म्मत की और कहा कि चाहे जिस भी ग्रुप ने यह हमला किया, ये गैर जिम्मेदाराना इक़दाम है जो लेबनान की सलामती को खतरे में डालता है, इसराइल को मज़ीद हमलों का जवाज़ देता है। इन तमाम सूरत हाल पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का कहना है कि हमने अमन व इस्तेहकाम को बरकरार रखने पर जोर दिया है। जब 2 जमहूरियतें एक साथ खड़ी होती हैं तो अमन की आवाज़ भी मजबूत होती है। मगरबी एशिया की मौजूदा सूरत हाल हमारे लिए गहरी तशवीश का बाइस है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान तमाम तनाज़ात को बातचीत और सिफारतकारी के जरिए हल करने की हिमायत करता है। हमने सदैव शांति और स्थिरता बनाए रखने का आह्वान किया है, और जब 2 लोकतंत्र साथ खड़े होते हैं तो शांति की आवाज और भी सशक्त हो जाती है। पश्चिम एशिया की वर्तमान स्थिति हमारे लिए गहरी चिंता का विषय है। भारत डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से सभी विवादों का समाधान का समर्थन करता है। इस क्षेत्र में मौजूद सभी भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए हम सभी देशों के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और बहरीन के शाह अहमद बिन ईसा अल खलीफा से बात की और मगरबी एशिया में जारी तनाज़े के दौरान दोनों ममालिक पर हमलों की मज़म्मत की। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने उनके साथ दोनों ममालिक में रहने वाले हिंदुस्तानी कम्युनिटी को बहबूद के बारे में भी तबादला ख्याल किया। वज़ीर-ए-आज़म ने इससे कबल अपने इजरायली हमअंसाब नेतन्याहू और मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से भी बातचीत की थी।